हिंदू धर्म में कौन से देवता हैं जो सबसे अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, कई बार हमारे मन में यह विचार आता है कि हिंदू धर्म में वो कौन से देवी देवता हैं जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, जिनकी शक्ति और बल का कोई तोड़ और कोई भी सीमा नहीं है। क्या हम जिस देवता की पूजा करते हैं वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, या कोई और देव है जो उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यह वीडियो है, जिसे आप लास्ट तक देखें, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी हमें पूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि हमें प्रत्येक देवी देवताओं का नाम भी याद नहीं है, और कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी शक्ति और बल दोनों हमारी सोच से भी परे हैं। तो कौन कौन से वो देवता हैं, चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले नंबर पे आते हैं श्री गणेश। दोस्तों, श्री गणेश जी माता पार्वती और देवों के देव महादेव के सबसे छोटे पुत्र हैं, जिनको वरदान मिला है देवों के अनुसार कि जब भी कोई कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाएगा। यदि किसी ने उन कार्यों में गणेश जी को याद नहीं किया तो उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है या अन्य कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय भी कहा जाता है। इस प्रकार 7वें नंबर पे गणेश जी आते हैं। 6ठे नंबर पे आते हैं दोस्तों ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने ही किया था। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, जिन्होंने चारों वेदों का निर्माण किया था और चारों दिशाओं में वे अपनी शक्ति समाये हुए हैं। 5वें नंबर पे आते हैं राम भक्त हनुमान जी। दोस्तों, राम भक्त हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अंश भी माना जाता है, और वे उन्हीं के 11वें रुद्र अवतार हैं। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया है। दोस्तों, कलयुग में प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी के इतने मंदिर हैं जितने शायद राम जी के भी मंदिर नहीं होंगे, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख पाते हैं और उनके संकट हरने के लिए आ जाते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। उन्होंने कई राक्षसों का वध भी किया था, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम की लंका विजय पर उनका अथाह सहयोग उन्होंने अपनी राम भक्ति के अनुसार किया था। 4थे नंबर पे आते हैं कृष्ण भगवान। दोस्तों, कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। कृष्ण भगवान ने महाभारत में कौरवों को हरवाया था, और जो कंस थे राक्षस राज, उन्हें भी मारा था, तथा हमेशा उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय कराई थी। 3रे नंबर पे आते हैं प्रभु श्री राम। दोस्तों, प्रभु श्री राम एक पितृभक्त थे। उन्होंने अपने पिता के आज्ञा अनुसार 14 वर्ष का वनवास काटा था, तथा रावण जैसे अधर्मी पापी राक्षस का सर्वनाश किया और अपनी पत्नी को रावण के बंधन से मुक्त कराकर पुनः लेके अयोध्या लौटे थे। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे, तो आप उनकी शक्ति का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं। 2रे नंबर पे आते हैं स्वयं भगवान विष्णु। दोस्तों, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पे होता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और इस धरती पर से पापियों का सर्वनाश करते हैं। बात करें पहले की, तो दोस्तों पहले नंबर पे आते हैं भगवान शिव। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जिन्हें त्रिनेत्रधारी तथा जिनके अनेकों नाम हैं, कहा जाता है कि भगवान शिव अत्यंत शक्तिशाली है। सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ देव तथा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार और सभी चीज़ों के माध्यम से देखा जाए तो भगवान शिव की शक्ति का ना कोई अंत है ना कोई आदि है, इसलिए उन्हें अनादि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं और राक्षसों का वध किया है, तथा वे इतने भोले हैं कि अपने भक्त के मात्र 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। तथा उन्होंने सृष्टि के जन कल्याण के लिए हलाहल विष पिया था और सृष्टि को
एक घनघोर भयंकर विपदा से बचाया था। इस कारण से भगवान शिव जी पहले नंबर पे आते हैं। यदि आप भी मेरी तरह शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य लिखें।